Welcome back. Now we are going for the next concept in SHM. बहुत अच्छा concept है. That is energy of SHM. जो पार्टिकल SHM कर रहा है, जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी, किसी भी पॉइंट पे उसके पास कितनी एनर्जी होगी, ये मुझे फाइंड करना है. अब मुझे बच्चों बताओ, जब भी आपको एनर्जी फाइंड करनी है, किसी पार्टिकल की एनर्जी फाइंड करनी है, तो आप क्या करने वाले हो? उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो देखेंगे और दोनों को हम क्या करने वाले हैं, ऐड. व्हेन आई ऐड काइनेटिक एनर्जी, व्हेन आई ऐड पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट आई विल गेट? Total energy. So that is what the concept we always use. So whenever you have to find energy of any body, first we'll see what is the kinetic energy, what is the potential energy. तो चलो फिर अभी हमारा जो concept हम start करने वाले हैं, that is the energy of SHM. Yes or no? और उसमें सबसे पहले मैं find करूंगा kinetic energy of SHM. अब मुझे बताओ, जो पार्टिकल SHM करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर. यस और नो? काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. डू यू एग्री विद मी? ये जनरल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का. बट वी नो व्हाट इज वी. वी का फॉर्मूला क्या है SHM वाला? बोलो फटाफट. ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यस और नो स्टूडेंट? वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो पार्टिकल SHM करता है उसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा स्क्वायरिंग कर दो, अच्छा स्क्वायरिंग कर दो, इसका छपरा उड़ जाएगा. इट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. आई डोंट नो, आपको ये ग्रीन कलर शायद से दिखेगा नहीं, पर जस्ट मैं बॉक्स बना रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं. ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो पार्टिकल SHM करता है उसके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अब बच्चों, सिंस k का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर है ना, k अपना पहला लेक्चर फॉर्मूला लर्न करते बैठो यार. m ओमेगा स्क्वायर के बदले अगर मैं k लिख सकता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत सारे बच्चे ये वाला फॉर्मूला भी याद रखते हैं. ठीक है, आपके ऊपर है, मैं तो नहीं याद रखता, मुझे नहीं याद रखना, मैं ऐसे ही याद रखता हूं. तो m ओमेगा स्क्वायर के बदले आप क्या लिख सकते हो? k. केस 1. ओके, अभी केस 1 में क्या बात करेंगे कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे, सोचो, ओके, एट मीन पोजीशन, तो हमें पता है x 0 है. अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. फॉर्मूला आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. चेक करो, x की वैल्यू 0 डाल दोगे तो आंसर ये आएगा हाफ m ओमेगा. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे. और केस 2 में हम बात करेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन. अभी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या रहती है? a. एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या है? a. व्हाट इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर? व्हाट इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर? 0. ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है और वो कितनी है? 0. ठीक है, तो ये पूरा खत्म कर दिया काइनेटिक एनर्जी के बारे में. बहुत स्वीट एंड शॉर्ट, एक मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं. ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM. ओके, फॉर्मूला क्या याद रखोगे? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. जबान पे चाहिए. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या याद रखोगे? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. कम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या याद रखोगे? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. मीन पोजीशन पे बच्चों वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, हमने पढ़ा है. मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम. एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0. यही तो पढ़ा है ना आपने, स्टार्टिंग बेसिक इसी से तो किया था कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? मैक्सिमम. एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? 0. अब मुझे बता, मीन पोजीशन पे अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी ना यार, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? 0. तो बहुत सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट. हाँ, ये थोड़ा खतरनाक वाला चीज है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM. बट पोटेंशियल एनर्जी में ना बच्चा हमेशा दिमाग ना ऐसा खराबी करके बैठता है, हमेशा. उसको वो हमेशा से पोटेंशियल एनर्जी ना फोबिया रहता है. मतलब किसी को MGH बोलता है, बस इतना. क्या है, कैसे है, कुछ नहीं मालूम. मैंने पहले ही बोला, व्हेन यू डू वर्क अगेंस्ट फोर्स,
When you do some work against force, that time potential energy is stored. पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब होता है? जब आप वर्क करोगे अगेंस्ट फोर्स। अभी इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है? चलो ये एक अपन मोशन ले लेते हैं, ठीक है? ऐसा समझ लो, अभी एक पार्टिकल है, वो एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? एसएचएम। सपोज पार्टिकल यहां पे है, इस पॉइंट पे, ओके, ये उसकी पाथ है और पॉइंट इस पॉइंट पे है। तो मुझे बताओ इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। देखो याद करो, जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसके ऊपर फोर्स हमेशा कहां पे रहता है? मीन पोजीशन पे। हमने कितने बार ये बताया कि जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसके ऊपर फोर्स कहां पे? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है इस तरफ लग रहा है। अगर ये पार्टिकल मीन से निकल के यहां पे एक्सट्रीम पे जा रहा है, फील कर, अगर ये पार्टिकल मीन से निकल के एक्सट्रीम पे जा रहा है तो डोंट यू थिंक सो वो अगेंस्ट फोर्स जा रहा है? तो ये केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना? और अगर पार्टिकल यहां से यहां पे आ रहा है तो फोर्स के डायरेक्शन में आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, पोटेंशियल का मतलब ही वर्क है कि पार्टिकल कितना वर्क कर रहा है अगेंस्ट फोर्स, उससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है? तो ये x डिस्टेंस दूर है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, मतलब यहां से निकल के यहां तक, क्योंकि यहां पे तो फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है तो यहां पे तो कोई वर्क नहीं हो रहा है। पर जैसे ही यहां से निकला, फील कर, फील कर, फील कर, जैसे ही यहां से निकला उसने वर्क करना चालू किया, और जैसे जैसे आगे 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 बढ़ रहा है वो वर्क कर रहा है, इस पॉइंट पे पहुंचने तक उसने कितना वर्क किया वो फाइंड कर। यहां से निकला, यहां पे कोई वर्क नहीं कर रहा है मीन पोजीशन में क्योंकि फोर्स जीरो है, पर जैसे ही यहां से निकला उसके ऊपर फोर्स लगना चालू हो गया, जैसे यहां से निकला उसके ऊपर फोर्स लगना चालू हो गया, फोर्स लग रहा है तो वो वर्क कर रहा है अगेंस्ट फोर्स। इस एनी पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना वर्क किया, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना वर्क किया, वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है? चलो, मैंने पार्टिकल को पकड़ा, सोचो, फील करो, मैंने पार्टिकल को पकड़ा, फील कर, मैंने पार्टिकल को पकड़ा और थोड़ा सा, एकदम किंचित सा, एकदम नाजुक सा मैंने उसको मूव किया बाय अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स तो चेंज हो रहा है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? हमेशा स्मॉल वर्क डन फाइंड करते हैं और फिर इंटीग्रेट करके बड़ा वर्क डन करते हैं। ये पहले थर्मोडायनामिक्स में बताया था, वर्क का हमेशा याद रखो, फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो ही कर सकते हैं, पर फोर्स तो कांस्टेंट नहीं, हर पॉइंट पे फोर्स अलग है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, चालाकी किया कि पार्टिकल को पकड़ा और थोड़ा सा मूव किया। कैसे मूव किया? थोड़ा सा मूव किया, ठीक है? तो मैंने जो वर्क किया उसका फॉर्मूला क्या है? F.dx, है ना? यहां से यहां पे मूव किया तो मैंने वर्क किया, फॉर्मूला के F.dx। वर्क का फॉर्मूला क्या है? F.dx cos थीटा। अब मुझे बताओ, फोर्स यहां लग रहा था और मैं पकड़ के वहां पे लेके गया उस पार्टिकल को, तो एंगल कितना बना? 180। तो थीटा की वैल्यू अगर 180 है तो cos 180 कितना हुआ? -1, है ना? तो वर्क का फॉर्मूला आएगा -F.dx। कोई डाउट? ठीक है? तो छोटा वर्क डन किया, छोटा वर्क डन। क्यों छोटा वर्क डन? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? -kx। फोर्स x पे डिपेंड करता है कि नहीं? तो हर पॉइंट पे जब x बढ़ते जाएगा फोर्स भी बढ़ते जाएगा, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। देखो याद रखो, सर ऐसा क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्या रीजन है? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स जब वेरिएबल होता है तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। ये 11 में पढ़ा आपने, जान तो नहीं पढ़ा है तो भी याद रखो, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जब फोर्स वेरिएबल रहता है तो हम क्या करते हैं? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। याद रख, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या फाइंड कर रहा हूं? वर्क फाइंड कर रहा हूं। देखो, ये f की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो वर्क मुझे मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा kx dx। ये स्मॉल वर्क डन मुझे मिला। ठीक है बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है? टोटल वर्क। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल वर्क डन। अभी जब भी टोटल वर्क डन फाइंड करना है
मतलब मैं क्या करूंगा, ये सारे छोटे छोटे वर्क डन मैं ऐड करूंगा यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके, क्योंकि यहां से वर्क करना चालू किया इस पॉइंट तक आते आते ये सारे छोटे 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 वर्क डन को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। जब मैं सारे छोटे 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 वर्क डन को ऐड करूंगा तब मुझे टोटल वर्क डन मिलेगा, हाँ या ना? टोटल वर्क डन यहां से लेके यहां तक का टोटल वर्क डन फाइंड करना है, तो ये सारे छोटे वर्क डन को ऐड करेंगे। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन करना है, फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, मैं सारे छोटे वर्क डन को यहां से लेके यहां तक क्या करने वाला बच्चों, ऐड करने वाला। प्रोसीजर याद रखो यार, बार बार आते हैं ऐसे डेरिवेशन, आगे जाके इतने बार आने वाले, याद रखो। यहां से लेके यहां तक मैं ऐड करूंगा, ऐड करूंगा मतलब मैं इंटीग्रेट करूंगा, कहां से लेके कहां तक, जीरो से लेके x तक, जीरो से लेके x तक मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। हो गया, इतना ही कॉन्सेप्ट। अभी इसको सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करना है। बात समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, इजी है, ठीक है। छोटा वर्क डन फाइंड किया, क्यों, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, छोटा डिस्प्लेसमेंट किया, छोटा वर्क डन फाइंड किया। ये तो यहां तक सिंपल है। ओके, एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, छोटा वर्क डन मिला। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा, बड़ा वर्क डन मिलेगा। तो चलो इसका कैलकुलेशन देखते हैं कैसे आता है। नाउ सबसे पहले तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो 0 to x k x dx, आप ऐसे लाइन में लिखो। अभी कोड छोटा है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं लिखने में, पर आप ऐसे स्टेप वाइज लिखते जाना। ओके, नोट्स बनाना बॉस, नोट्स बनाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टैंडर्ड नोट्स रहते ही है, पर जो देख के बनाओ, सीख के बनाओ, वो ज्यादा दिमाग में बैठेगा। और डेरिवेशन को एज यूजुअल 4 से 5 टाइम्स क्या करना, लिख के लर्न करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एनर्जी का एक क्वेश्चन तो हर साल एग्जाम में आता ही है, बोर्ड एग्जाम। कौन से चैप्टर से आएगा भगवान जाने, बट एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो चलो, वर्क डन का फार्मूला मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, बराबर है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता तो k बाहर आ जाएगा, तो 0 to x x dx है ना। तो वर्क डन क्या आएगा, k, चलो फार्मूला लगाओ, फार्मूला x² अपॉन 2 आएगा, है ना। फार्मूला कौन सा, x रेज़ टू n dx वाला फार्मूला याद है ना, x रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, x की पावर क्या है, 1 है, नहीं लिखते अपन 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2, तो x² अपॉन 2। फिर ब्रैकेट डालूंगा, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, बराबर है। ओके, तो अभी अपर लिमिट ऊपर है, लोअर लिमिट नीचे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू k, पहला अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अपर लिमिट तो x ही है, x पे चढ़ेगा तो x ही मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट, तो 0² अपॉन, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या आएगा, k x² अपॉन, है ना। k का वैल्यू क्या है, m ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। वर्क मतलब ही पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, हाफ k x² मतलब हाफ m omega square x। I hope you are clear with this derivation। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी। Anyway you can easy। तो छोटा वर्क डन किया, फाइन, और फिर उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन फिर से देख लो कि ये कांस्टेंट बाहर आ गया, x फॉर्मूला यूज किया, मैंने लिखा था फॉर्मूला x² वाला, x² अपॉन 2, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे। फिर सॉल्व कैसे करेंगे, पहला अपर लिमिट माइनस, ठीक है। केस 1, एट मीन पोजीशन x कितना है, 0। मीन पोजीशन पे x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, 0। केस 2, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे x का वैल्यू क्या रहता है, a, प्लस और माइनस है, वो साइड रहेगा तो प्लस है, ये साइड रहेगा तो माइनस है। x की वैल्यू a है, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, a²। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे बच्चों x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और बच्चों ये जो है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये इसके केसेस।
एंड लास्ट एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। अपने को यही तो फाइंड करना है, टोटल एनर्जी, भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी का सिंबल मैं ई लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर e स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है कि नहीं, मैंने कॉमन निकाला हाफ m ओमेगा स्क्वायर। बच्चों बहुत बड़ा चीज है ये, इसमें x कैंसिल हो गया बच्चा, इसमें x कैंसिल हो गया, बहुत बड़ा चीज हो गया, बहुत बड़ा आइटम हो गया भाई, x कैंसिल हो गया और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे ये मिल गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। बच्चों समझ रहे हो, x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया भाई, बहुत बड़ी चीज हो गई, x कैंसिल हो गया। क्योंकि हम जब भी केस लिखते हैं, जितने भी केसेस अभी तक लिखे, पहले तो चैप्टर अच्छे से पढ़ो, ओके, स्टार्टिंग से पढ़ो, पूरे फॉर्मूला दिमाग में लाओ, तब आपको समझेगा। जितने भी केसेस हमने पढ़े ना, उसमें x की वजह से चेंज करते हैं, देखो x चेंज होता है, इसमें पोटेंशियल x है ना, यहाँ पे भी केस लिखा है x है ना, तो जब हम केस लिखते हैं तो x की वजह से लिखते हैं, मतलब चीजें x पे डिपेंड, जो चीज x पे डिपेंड है मैं उसको वेरिएबल बोलता हूँ, वो चेंज हो रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वो वैल्यू क्या होगी, चेंज। टोटल एनर्जी में x है ही नहीं, आया और कैंसिल हो गया, आया x आया मतलब x है, बट कैंसिल हो गया, x आके कैंसिल हो गया, इसका मतलब टोटल एनर्जी x पे डिपेंड नहीं है, और जो चीज x पे डिपेंड नहीं है वो कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। क्या बात है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी प्रूव्ड इट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी थोड़ी चेंज होती है। देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, यस काइनेटिक एनर्जी में x है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, यस उसमें x है, ये मेन फार्मूला है बच्चों, केस वाले फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी में x आया, पोटेंशियल एनर्जी में x आया, पर टोटल एनर्जी में x नहीं आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, पर टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। और ठीक से देखोगे ना, देखो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखो, लिखा है ना बढ़िया, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन में जब पहुंचता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जैसे यहाँ से निकलता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, यहाँ जब पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक से समझना, मीन पोजीशन पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि फोर्स ही वर्क ही नहीं करेगा, फोर्स नहीं तो कहां से वर्क करेगा ना, यहाँ से निकला पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई, अरे पर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, इस पॉइंट पे पहुंचते क्या हो गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। दैट मींस एनर्जी इज नाइदर created not destroyed, it is just transferred from one form to another form। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बदल रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, पर टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे आपका एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, अच्छे से लिख लो। फिर इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसिटम, तो सिर्फ इतना ही लिखना है 3 मार्क के लिए। 4 मार्क के लिए आपको ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ एसिटम, तो पूरा यहां तक स्टार्टिंग से लेके यहां तक लिखना है। या फिर ऐसे भी आता है शो दैट पोटेंशियल एनर्जी so that total energy is directly proportional to square of amplitude, ऐसे भी आता है। या फिर show that it is inversely proportional to square of time period, हाँ ये भी आता है, show that total energy is inversely proportional to square of time period। तो ओमेगा के बदले आप 2 पाई अपॉन टी डाल दो, तो हाफ है, ओमेगा के बदले आप 2 पाई अपॉन टी डालोगे तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, है ना, आप इनटू a स्क्वायर, और टाइम के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, तो बेसिकली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। पर कैसे लगा डेरिवेशन, आपको इजी लगा कि नहीं? टोटल एनर्जी अपने को फाइंड करने का था, हमने क्या कर दिया, पहले काइनेटिक निकाला, फिर पोटेंशियल निकाला, ऐड किया, और सबसे बड़ा कंक्लूजन बॉस और क्या चाहिए, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज व्हाट वी प्रूव। एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, आई होप enjoyed this, I hope you understood this। करना क्या है, खुद के नोट्स,
खुद के नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दो, वो नोट्स आई डोंट नो, बट खुद के नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो, लर्न करो। कितने बार लिखना है? नियरली 4 to 5 टाइम्स लर्न करके दिमाग में फिट कर दो। फॉर्मल लर्न करो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस एक्स देखो मेरे को लर्न है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी 0, मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0, एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और टोटल एनर्जी का फार्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस। जबान पे जब चीजें रहेंगी तो कॉन्फिडेंस आएगा सॉल्व करने में, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स अफला मस्त न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अच्छे से कॉपी कर लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।